महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान चल रहा। देर से ही सही, लेकिन सभी 13 अखाड़ों ने पवित्र डुबकी लगाई। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे, लेकिन मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान से पहले आधी रात में भगदड़ मच गई। भगदड़ में कुछ लोगों की मौत हो गई, कुछ घायल हो गए। हालांकि भगदड़ के कुछ ही घंटों में कुंभ क्षेत्र में सिचुएशन अंडर कंट्रोल कर ली गई। हादसे के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आए। सीएम ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। योगी खुद मीडिया के सामने आए और कहा कि हालात अंडर कंट्रोल है। सीएम योगी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में रैली शुरू करने से पहले ही हादसे पर दुख जता दिया। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है, हाँ दबाव जरूर है। सरकार का पहला फोकस हालात को कंट्रोल करने पर रहा। सरकार की कोशिश रही कि मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु स्नान बिना किसी रुकावट के कर सके, लेकिन विपक्ष को जैसे भगदड़ के बाद मौका मिल गया। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए ये आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंध तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सबके सामने आ गई है, तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उन्हें इस हादसे में आहत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। वैसे तो सरकार का दावा था कि 3 महीना 6 महीने से प्रचार चल रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पूरी तरह से सरकार की फेल हुई है। जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री और जितने भी इसमें व्यवस्था में शामिल थे, जिनकी जिम्मेदारी थी व्यवस्था की, उन्हें नैतिकता अगर जरा से भी हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए। वो जो अव्यवस्थाएं थी वो सामने आ गया और इसलिए कहा जा रहा था, और ये विगत 2 दिनों से जो पूरा कुंभ वीवीआईपी कुंभ बना दिया गया था और लोगों के लिए तमाम सारे पुल बंद कर दिए गए थे, और उसका कारण उसी की परिणति है कि आज इस तरह की घटना घटित हो गई। समाजवादी पार्टी मांग करती कि उन परिजनों को, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, बड़ी तादाद में लोगों की जानें गई हैं, सरकार का कोई आधिकारिक अब तक आंकड़ा नहीं आया। क्यों सरकार ने नहीं आंकड़ा दिया, ये बड़ा एक सवाल है। कुछ लोगों की मौत हो गई, कुछ घायल हो गए। हालांकि भगदड़ के कुछ ही घंटों में कुंभ क्षेत्र में सिचुएशन अंडर कंट्रोल कर ली गई। हादसे के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आए। सीएम ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। योगी खुद मीडिया के सामने आए और कहा कि हालात अंडर कंट्रोल है। सीएम योगी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में रैली शुरू करने से पहले ही हादसे पर दुख जता दिया। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है, हाँ दबाव जरूर है।
सरकार का पहला फोकस हालात को कंट्रोल करने पर रहा। सरकार की कोशिश रही कि मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु स्नान बिना किसी रुकावट के कर सके, लेकिन विपक्ष को जैसे भगदड़ के बाद मौका मिल गया। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए ये आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंध तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सबके सामने आ गई है, तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उन्हें इस हादसे में आहत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। अखिलेश के साथ साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी महाकुंभ का प्रबंधन सेना को सौंपने की बात कही। योगी आदित्यनाथ जी, आप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, हम आपसे मांग करते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है। गृह मंत्री अमित शाह जी, अभी भी देर नहीं हुई है, आप इस पूरे महाकुंभ के आयोजन को सेना के हवाले कीजिए, सेना को वहां बुलाइए। भगदड़ को लेकर कांग्रेस भी योगी सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बद इंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा, आधी अधूरी व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट, प्रबंधन से ज्यादा स्वप्रचार पर ध्यान देना और बद इंतजामी इसके लिए जिम्मेदार है। हजारों करोड़ खर्च करने के बावजूद ऐसी व्यवस्था होना निंदनीय है। अनुभवहीनता के कारण ये सारी चीजें हुई हैं। पूरी तरीके से इसमें सरकार की लापरवाही, सरकार ने केवल अपनी ब्रांडिंग पर पैसे खर्चे किए, केवल मार्केटिंग पे खर्चे किए और लोगों को केवल आकर्षित करने के लिए इतनी मार्केटिंग की गई, व्यवस्था कुछ नहीं किए। जो बड़ी बड़ी वादे करने वाली है मोदी और योगी की सरकार, जो पूरे कैबिनेट को ले आकर केवल वीआईपी और वीआईपी मूवमेंट पर ले आकर अपने सारे पैसे खर्च कर रहे थे, सारी व्यवस्था कर रहे थे, आज वो पूरी तरीके से नकारा साबित हुई, पूरी तरीके से पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। आम आदमी पार्टी ने भी व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार पर हमला किया। मनीष सिसोदिया ने लिखा, वीवीआईपी लोगों के लिए की गई खास व्यवस्था की तस्वीरें दिखाकर कुंभ में शानदार व्यवस्था है कि आत्म प्रशंसा में डूबी भाजपा अब इन मतों की जिम्मेदारी लेगी क्या। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला और सोशल मीडिया पर लिखा, महाकुंभ में भगदड़ में दर्जनों लोगों की मौत, ये सरकार है या जोकरों का अड्डा। हिंदू का ठेकेदार बनते हैं, एक कुंभ मेला भी आयोजित नहीं कर पाते। 2013 में एक मुसलमान आजम खान महाकुंभ के प्रभारी मंत्री थे, पर शानदार आयोजन किया था। आज ढोंगी सिर्फ आयोजन के नाम पर अपना चेहरा चमकाते रहे। अब सवाल है कि भगदड़ मची कैसे? क्या प्रशासन के स्तर पर कोई चूक हुई? अफवाह किसने फैलाई? भगदड़ मचने की असली वजह सामने नहीं आई, लेकिन भगदड़ पर सियासत करते हुए विपक्ष इस्तीफा मांगने पर उतर आया। सवाल है, क्या भगदड़ में हुई मौत पर भी विपक्ष अपनी सियासत चमकाने में लगा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।